हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 67, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, 67 हिंदी में गड़बड़ हो जाता है कि मैं एक बार 49 का 39 ऐसे कुछ बोल देता, हिंदी कैसे नॉट सो गुड अबाउट माई, तो 67 कह सकते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। देखिए वैसे तो गीता समाप्त हो गई है, जानते हैं आप लोग, तो क्यों आए क्लास सुनने के लिए ये बात हो रही है, क्लास तो समाप्त हो गई है, भगवान ही सब समाप्त कर दी तो मैं क्या बोलूँगा। भगवान बोल दिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, समझ में नहीं आया क्या? समझ में आ गया, जो करने वाली बात है समझ में आ गया। तो अब फिर काहे बोल रहे हैं ये, अब क्या जरूरत है? जब कोर्स कंप्लीट हो गया तो एक्स्ट्रा क्लास क्यों हो रही है? कुछ याद आ रहा है वो दिन जब आप चौथी पांचवी में थे और बड़े खुश होते कि आज आखिरी चैप्टर टीचर ने पढ़ाया है, कुछ फीलिंग आ रही है आपको याद? आज इतने खुश होते, अब ये चैप्टर हमको दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना? ऐसा एकदम 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 क्लियर फीलिंग आ रही होगी। तो प्रश्न ये कि भगवान फिर क्यों बोल रहे हैं इसके आगे? देखिए आप जानते हैं कि न सिर्फ भगवान चाहते हैं कि भगवद गीता को हम समझें, अपितु भगवद गीता के ज्ञान को बढ़ाएं भी आगे, और उसी तरह से ज्ञान प्रिजर्व होता है, अन्यथा हम खुद भी भूल जाएंगे, वैसे भी हम लोग मर के चले जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है। तो जो प्रवर्तक है, प्रवर्तन कैसे करना चाहिए? प्रवर्तन मीन्स प्रोपोगेशन, कैसे कैसे आगे इस ज्ञान को प्रिजर्व किया जाए, परपिचुएट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो परपिचुएट इंग्लिश पर, मतलब उसकी निरंतर ये बढ़ाया जाएगा, कैसे बढ़ाया उसके बारे में वहाँ शिक्षा दे रहे हैं। और अगर सर्वधर्मांश के बाद भी हम भगवान की बात नहीं माने तो फेल होंगे समझे बात? जो व्यक्ति, जो टीचर सर्वधर्मान को नहीं समझ पाया खुद कि भाई सारी धर्मों की शरण छोड़ करके भगवान की शरण में जाओ, मतलब भगवान की आज्ञाकारी बनो, तो उसके बाद भगवान एक आज्ञा दे रहे हैं और उस आज्ञा को नहीं पालन करेंगे तो फेल हो जाएंगे। मतलब भगवान ये आज्ञा दे रहे हैं कि जो तपस्वी नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता है या सेवा नहीं करना चाहता है या भगवान से द्वेष करता है, इनको यह गीता का ज्ञान नहीं देना, ऐसे लोगों को नहीं देना। तो पिछले वाले श्लोक से लिंक लीजिए, जो भगवान का आज्ञाकारी, भगवान की आज्ञा मानेगा कि नहीं मानेगा? तो प्रचार के चक्कर में ऐसे लोगों को आप ज्ञान देने का प्रयास करेंगे, हम लोग करेंगे भी, कि जो सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा? हम फेल हो जाएंगे। हरे कृष्ण मंत्र तो आपको जबरदस्ती किसी को सुना सकते हैं, ठीक है, जोर से बोल दिया हरे कृष्ण कर दिया, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान सुनने के लिए कुछ उत्कंठा तो होनी चाहिए भाई, कुछ तो डिजायर होनी चाहिए, देयर हैज टू बी समथिंग। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं गया था एक इस्कॉन मैंगलोर में, तो मुझे वो बताते हम योगा सिखाते हैं, तो मुझे थोड़ा अष्टांग योग में रुचि, तब ने कहा शायद कुछ ही प्राणायाम वगैरह सिखाएंगे, सीख लें, गुरु से सीख लेना चाहिए। वैसे भी ब्रह्मचारी लोग देखना साधु लगते हैं, उनका अच्छा जानते होंगे ये। तो हम तो योगा सीखने गए थे और बोले अरे गीता क्लास से 2.5 घंटा, ये नहीं बोले 2.5 घंटा, बोले गीता क्लास से। तो मेरा कोई विरोध नहीं था, मैं काइंड ऑफ पढ़ रहा था भगवद गीता, तो मैं जगह सुना, तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत तपस्वी था, ऐसा कुछ था, लेकिन भगवान कोई मतलब इनोसेंट इसे कहना चाहिए। तो इनोसेंट लोग को आप प्रीचिंग कीजिए, आप गीता की बात बोलें और वो गीता की बात को स्वीकार करें, तो ऐसे लोगों को जरूर बोलना चाहिए। लेकिन जो सुनना ही ना चाहे उसको सुनाने का प्रयास किया जाएगा तो हम क्या होंगे? हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की बात नहीं माने। अब आप कहेंगे इतना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी कल ही तो एक भक्त ने, मैसेज है कि नहीं, किया कि एक भक्त को, एक व्यक्ति को प्रीचिंग कर रहे हैं, वो भगवान को मानते हैं, हाँ वो मानता ही नहीं है, वो कह रहा है कि सब भगवान है, हम सबको मानते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो फिर वो ही इज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ, हमने कहा ही इज जस्ट ट्राइंग टू प्रूव हिज स्टूपिडिटी। तो ऐसे लोगों को प्रीचिंग करने से कोई लाभ नहीं होता है। जो भगवान से द्वेष करते हैं उनको कोई बताने की जरूरत नहीं होती। ओके, मेरे पीछे बोलिए। इदम ते ना तपस्काय, इतनी सारी बात बोल के अब बात ही लूज हो जाएगी। क्यों बोल रहे हैं श्लोक? कैसे इस शास्त्र का प्रवर्तन होगा, इसको बोल रहे हैं। इन लोगों को नहीं देना है, इससे ये आशय सूचित हो रहा है कि भगवान चाहते हैं कि गीता का ज्ञान दिया जाए, इन लोगों को मत देना और बाकी सबको देना। जो 4 प्रकार के लोग भगवान यहाँ बोल रहे हैं, वह बस वही डिस्क्वालीफाइड है, और बाकी चाहे कोई पापी तापी कुछ भी हो, उसको दे सकते हो। सुनाई पड़ रहा आपको? भगवान गीता का ज्ञान नहीं देने के लिए नहीं कह रहे, केवल कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं।
बाकी सबको देने के लिए कह रहे हैं। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे, मेरे पीछे बोलिए। इदम ते ना तपस्काया ना भक्ताय कदाचन, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयते, न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते। इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयते। न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते। बोलिए। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते। न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयते। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। इदम, यह गीता शास्त्र, ते, तुम्हें, कदाचन, कभी भी, न अतपस्काया, न तो संयम रहित व्यक्ति को, न अभक्ताया, न भक्त को, न च अशुश्रूषवे, और सेवा विहीन व्यक्ति को, अथवा जो सुनना नहीं चाहता उसको, वाच्यम अर्थात कहना चाहिए। च, तथा, यह माम अभ्यसूयति, जो मुझसे द्वेष करता है, तस्मै अपि, उसे भी ना वाच्यम नहीं कहना चाहिए। अब पॉइंट क्या है? भगवान से द्वेष करने का मतलब है कि भगवान की जो सर्वोपरि सत्ता है उसको स्वीकार नहीं करना। ये सोचना कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक मनुष्य है। आप अब तो याद हो ही गया होगा, भगवान प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में ही बोल दिए हैं कि कम से कम व्यक्ति को, थियोरेटिकल क्या बोलेंगे, सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान हैं। और इस मीटिंग में जो भी भक्त उपस्थित हैं, प्लीज रेज हैंड्स कि आप गीता पढ़ने से पहले या गीता जैसे पढ़ रहे थे तो ये अस्वीकार किए थे कि कृष्ण भगवान है। कुछ कैच किए मेरी बात? सुनिधि माता जी, तो जब गीता पढ़ने तो क्या आप क्या सोच रही थी? आप भगवान हैं? कुछ ऐसे ही जैसे धर्मवादी नहीं आए हर बात पे हाथ खड़ा करेंगे। हाथ खड़ा कर भाई कोई एक्सरसाइज कर रहा है क्या? प्रश्न सुनिए तो सही कि हम बोल क्या रहे हैं। साइंटिस्ट प्रभु, आपने जब से गीता सुनना शुरू किया तो किसको भगवान मान रहे थे? आप भगवान को बस ये बात पकड़ लीजिए। जब से, सुंदरा माता जी, जब से आपने गीता क्लास सुनना शुरू किया तब से किसको भगवान मानती हैं? भगवान श्री कृष्ण को। कैन यू कैच दिस पॉइंट? इसीलिए भगवान के भक्तों ने, आपने भी इसलिए भक्तों से झगड़ा नहीं किया। कितने लोगों ने गीता क्लास देने वाले से झगड़ा किया है? यार ये बहुत ज्यादा बोल रहे, तो तुम लोग कृष्ण के चेले हो इसलिए कृष्ण का प्रचार कर रहे हो, ऐसा आपके मन में भी नहीं आया होगा, है कि नहीं? अब इसलिए गीता, इसलिए आप पूरा पढ़ लिए, सिंपल सी बात। तो कोई मुझसे पूछे प्रभु जी आपकी कोई फीस है? हाँ फीस है। फीस ये है कि आप भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य मत मानिए, नहीं तो 5 करोड़ रुपए भी दोगे तो भी मैं समझा नहीं पाऊंगा। इट्स लाइक कोई मान लीजिए, ओके लेट्स से टमाटो सॉस की बोतल है, उसमें नहीं थम्स अप की बोतल में उसमें सील होती है ना, और उस सील को तोड़े नहीं और कहे 5 करोड़ दे दो, हमको जूस पिला दो, ये पिला दो। अरे तुम्हारी वो बोतल तो, वो का ढक्कन तो खोलो, ढक्कन ही नहीं खोलोगे तो क्या होने वाला है? बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया था कि ढक्कन बंद रहे तो वो बोतल को गंगा जी में भी डाल देंगे तो भी एक बूंद पानी अंदर जाने वाला नहीं है। गॉट इट? ये सबसे बड़ा अच्छा सुंदर समझाते हैं। यह अभ्यसूयति, यह शब्द है एक वचन में, और कह रहे हैं कि ये लगाया गया है अभ्यसूयते, जो मुझसे बहुत ज्यादा द्वेष करता है उसको बिल्कुल नहीं देना। किसी के पास तपस्या ना भी हो तो भी गीता ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन जो भगवान को मनुष्य मान रहा है उसको तो बिल्कुल नहीं देना। वाई यू वेस्ट टाइम? अभी प्रश्न हो भाई क्यों प्रीचिंग नहीं करें? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो महाप्रभु बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन आपको ये, आप प्रयास कीजिए भगवान के बारे में बोलने का, लेकिन आप देख लीजिए कौन लोग स्वीकार करना चाहते हैं, एंड इन्वेस्ट ऑल योर एनर्जी इन दैट। कुछ समझ पा रहे हैं? आप किसी को गीता के बारे में बताइए, वो रिसेप्टिव है तो सारी एनर्जी उसमें लगाइए, जो नहीं रिसेप्टिव है उसमें एकदम एनर्जी मत लगाइए। यही ट्रिक बताई जाती है पुस्तक वितरण करने में। आप पुस्तक वितरण कर रहे हैं, ए लोगे, ऐसे करता रहेगा, या उसको टाइम पास करना है, बिठा लेगा साधु को, वो आधा घंटा बात करके तो फिर हमारे पैसे नहीं है, उसे लेना ही नहीं है उसको, जिसको लेना होता है वो 2 मिनट में ले लेता है। ये ट्रिक होती है। तो 100 लोग कवर करेंगे, 10-15 लोग ले लेते हैं इस तरह से। ये हम लोग को सिखाया गया था। गॉट इट?
परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज रशिया में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो कृष्णा बुक का फोटो दिखाते थे, केवल फोटो दिखाते थे, ऐसे फोटो दिखाने, जो व्यक्ति खुश हो जाता था भगवान का फोटो देखकर उसको पूछते थे गीता लोगे या भागवत भी पुस्तक लोगे क्या। जो द्वेषी हैं भगवान के, जिनको भगवान शब्द से ही चिड़ मच रही है, ऐसे लोगों को प्रीचिंग नहीं करना चाहिए। देखिए स्पष्ट है, कभी आपके संग ऐसा हुआ है कि आप किसी से बहुत द्वेष किए हो? ये मत कहना कि नहीं हुआ है। क्या कभी आपको किसी से द्वेष हुआ है? हम प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप जान रहे हैं कि जिससे द्वेष होता है उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, उसका नाम, यार बात मत करो यार, नाम भी मत, तो ऐसा करके बोलते हैं। तो अगर लोगों के मन में इतनी मिर्ची है अगर भगवान के प्रति, तो ऐसे लोगों को गीता नहीं देना है। गीता आप लोगों को किसी को नहीं देना है ना, ये सीख रहे हैं आप? ऋतिक प्रभु ये सीख रहे हैं आप? किसी को गीता नहीं देना ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो इस प्रकार के हैं अवगुण से युक्त, उनको नहीं देना है। इदम, इस शास्त्र को, ते, तुम्हारे द्वारा, न अतपस्काया, जो तपस्वी नहीं है उनको नहीं देना चाहिए। अब एक प्रश्न का, भाई कलयुग में तपस्वी कौन है? सब तो भोगों में पड़ में तब। हाँ, ऐसे में क्या करना चाहिए? पुस्तक तो आप दे सकते हैं, पुस्तक तो किसी को भी दे सकते हैं, जो भगवान से द्वेष कर रहा है उसको भी दे सकते हैं। पुस्तक देखने की, पुस्तक से झगड़ा नहीं करेगा, बहुत होगा, नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं पड़े। लेकिन ऐसे में भक्त क्या करते हैं, उसके पास कुछ तपस्या नहीं है, चलो ये खाना चाहता है, इसे कम से कम थोड़ा प्रसाद दे देते हैं। दैट वी ऑलवेज डू। प्रसाद दे सकते हैं, या अगर मान जाए तो उसे हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए कह सकते हैं। कभी कभी लोग अपने मन की शांति के लिए हरे कृष्ण करते हैं, उनको भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं है, तो अब ठीक है वो करेंगे, तो अब उनका बहुत बड़ा तपस्या जुड़ने लगता है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को समझिए। अगर आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति क्लास में बिल्कुल नहीं आना चाहता है, वो जप करता रहे। आज वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ऐसा पुण्य नहीं है जिसकी वजह से उसके हृदय में क्लास में आने की, सुनने की स्पृहा हो। क्या ये विज्ञान आप समझ पा रहे हो? डोंट बी जजमेंटल कि व्यक्ति असुर है। असुर एक्चुअली कोई भी नहीं है, सब कवर्ड है, दे आर कवर्ड ओवर बट नॉट असुर। क्या मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को? हमें कोई नेगेटिव भावना नहीं रखनी चाहिए कि व्यक्ति क्लास में क्यों नहीं आ रहा, और उसके इनमें इच्छा ही नहीं आ रही है। जब इच्छा ही नहीं है तो आएगा क्यों? होटल में तब जाता है जब व्यक्ति का पेट भरा होता है ना, जब भूख लगेगी तब ना आएगा वो। इज इट नॉट? अब मैं इस चीज को बहुत अच्छे से अप्लाई करने का प्रयास करता हूँ। आप भाई जब कर रहे हो, हाँ जब कर रहे हो, उसके आगे मैं कभी पूछता नहीं कि क्लास में क्यों नहीं आ रहे या कुछ, कभी भी नहीं पूछता मैं उस बारे में। आई डोंट से कभी नहीं पूछता, बट मोस्टली नहीं पूछता। इस आप चैंटिंग हरे कृष्णा। अब धीरे धीरे करके उसको प्रगति होगी तो उसको सोचेगा, अरे हाँ मुझे कुछ भगवान के बारे में सुनना भी चाहिए। भाई ये कैसा ईश प्रेम है कि आप भगवान के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते, भगवान की बात सुनना ही नहीं चाहते? ये कौन सा प्रेम है भाई? भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मेरी क्लास में आएगा, ये नहीं बोल रहा हूं। किसी का कोई प्रवचन कुछ तो सुनेगा, तो सुन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन रहा है तो अभी उसकी तपस्या पूर्ण नहीं हुई है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, न अभक्ताया। अभक्ताया का मतलब है जो भगवान का भक्त ना हो और शिक्षक का भी भक्त ना हो, मतलब उसको गुरु ना माने, टीचर ना माने, अपने से श्रेष्ठ ना माने, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं बोलना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा कि क्या उस व्यक्ति की आपके प्रति गुरु बुद्धि है। देखिए एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तनिष्क प्रभु हैं, वो मुझसे कम से कम 12 साल छोटे हैं, लेकिन आयुर्वेद में उनका ज्ञान बहुत अच्छा है। तो आयुर्वेद के संबंध में मेरी गुरु बुद्धि होती है कि भाई ये जानते हैं, हमें बताइए, आप हेल्प कीजिए। इसका एज से कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। अग्रीड? एज की बात नहीं। अब मैं क्या किसी भी वृद्ध व्यक्ति को पूछूंगा, मैं आप जरा गीता बताइए मेरे को या हमारे दादाजी, चाचा, चाची, चाचा कुछ भी ऐसे आ जाएं जो बड़े हों हमसे, वो एक काका का नहीं जानते गीता को, उनसे क्या पूछेंगे हम? वी गिव देम रेस्पेक्ट फॉर देयर एज, बट इसका मतलब ये नहीं कि गुरु बुद्धि हो जाएगी। आई होप इट इज वेरी क्लियर। और न चा आशुश्रवे वाच्यम, बिल्कुल स्पष्ट है, जो सुनना ही नहीं चाहता वो कृष्ण। ये भी इंटरेस्टिंग है कि मान लो वो कृष्ण का भक्त है लेकिन वो सुनना नहीं चाहता है, तब भी नहीं देना चाहिए। इसका मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप कहेंगे भक्त है तो सुनना क्यों नहीं चाहेगा? जी हाँ, बहुत है। जब मैं आश्रम का इंचार्ज था तो हमारा ये नियम था कि शाम को क्लास जरूर करेंगे। केवल एक क्लास थी, वो भी आधे घंटे की, सुबह शाम नहीं, केवल इवनिंग में, वो भी 5 दिन, क्योंकि 2 दिन में बाहर जाता था, 2 या 3 दिन में बाहर जाता था प्रीचिंग करने के लिए, तो केवल 4 दिन। तो जो नए लोग आते थे कहते हाँ गुरु जी एकदम हर क्लास आएंगे, आप जो बोलेंगे वो करेंगे। हमने कहा, मुझे तो अनुभव हो गया था कितना बोलने में करेंगे, अब समझ में आता है। अब उसी समय वो आधे घंटे में पेट दर्द और बाथरूम और टॉयलेट सारा कुछ वही मैनेजमेंट हो जाता था। मैं नयों की बात कर रहा हूँ मोस्टली, क्योंकि सुनने की स्प्रिया ही नहीं होती।
तो अब ऐसा नहीं कि वो जप नहीं करना चाहता है, भगवान का भक्त नहीं है, या उसकी मेरे प्रति अनादर बुद्धि है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मन नहीं है सुनने का मन नहीं है। तब मेरी उस समय बाध्यता थी, ये गलती थी कि मैं उनको जबरदस्ती बोलता था, आए क्यों नहीं, और वो उधर घूमेंगे, वैसी बात करेंगे, वैसी बात करेंगे। ऐसे व्यक्ति को भी आप कथा नहीं सुना सकते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कथा कराने वाला कौन है? कथा कराने वाला श्रोता है। श्रोता 4 गुण लेके आता है, तब कथा होती है। आप देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोगों ने जप किया है, हाथ खड़ा। अच्छा, किसने आज तक अभी सुबह से एक भी माला नहीं किया है? टीजर इज हैंड्स। ओके, वेरी गुड, आई एम प्राउड। सारे के सारे लोग जप कर रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, कौन कृष्ण को भगवान नहीं मानता? सब भगवान के भक्त हैं। सभी की अभिमति कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ। कुछ हमारे प्रति रिस्पेक्ट भी है कि प्रभु जी झूठ नहीं बोलेंगे, फ्रॉड नहीं बचाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पास हो गया। तो 2 गिफ्ट आप ले आए साथ में। फिर सुनने की इच्छा नहीं होती तो आते क्यों? कौन सा पेमेंट दे रहा हूँ मैं कुछ यहाँ पे? कुछ है नहीं, तो ये भी आपका पास हो गया। और अव्यस्वीति तो है ही नहीं, अर्थात सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत आदर से युक्त है कि कृष्ण भगवान है। तो इसलिए मैं रोज क्लास करता हूँ, और नहीं कर पाता तो क्षमा मांगता हूँ कि आप लोग 4 गिफ्ट लाए लेकिन मैं एक गिफ्ट नहीं दे पाया गीता का। हमको बड़ा दुख होता है कि नहीं कभी क्लास कर पाते। नाउ दिस इज वेरी रेयर। आप सोचिए, वस्तुतः चारों पैरामीटर होंगे तभी व्यक्ति भगवत गीता को स्वीकार करने के लिए योग्य हो पाएगा। आप इस क्लास के अंत में कहानी सुनाऊंगा उपनिषद की, उससे समझ में आया कि गलत व्यक्ति को ज्ञान देने से क्या होता है। आप लिटरली हंसेंगे कि क्या होता है। तो चौथा जो गिफ्ट है वो ये है कि भगवान में दोष दृष्टि नहीं करता। भगवान मनुष्य हैं कि नहीं है? भगवान मनुष्य यानी मर्त हैं ही नहीं। तो जो ये सोच रहा है कि भगवान मर्त हैं, मरने वाले हैं, वो मर गए, वो भगवान में बहुत बड़े दोष की सृष्टि कर रहा है। दोष नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को आप गीता नहीं पढ़ा सकते। जैसे कुछ लोग कहते हैं गीता भाई इतना सुंदर ग्रंथ है, कम से कम 5 लोग मिलकर लिखे होंगे उसको। तो उनके हिसाब से कोई मनुष्य बोल रहा था, जहां वो खत्म किया, रिले समझते, रिले रेस होती है भाई, यहाँ खत्म हो गया, दूसरे अध्याय के बाद हमें समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना, भैया तीसरा अध्याय तुम लिख दिया, तीसरा चौथा लिखवा दिया, अरे भैया मर गए करते हैं। उसको लिखते लिखते ऑथर मर गया तो 5वां छठा किसी और ने लिखा। ऐसे थोड़ा ना लिखा है। भगवान 45 मिनट में सब बोल दिए। भगवान है, उनकी अनंत शक्ति है। तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसकी टीका को, गीता भूषण टीका। इस श्लोक में भगवान ये आज्ञा दे रहे हैं कि भगवत गीता की शिक्षा जिसे उन्होंने स्वयं ही दिया है उसे योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति को नहीं। सिंपल बात है। योग्य व्यक्ति कौन है? जो ना को हटा दीजिए बस, जिसके पास कुछ तपस्या है, कुछ इंद्रिय संयम है। ऐसा नहीं कि अर्जुन भगवान की बात सुन रहे, अबे रुकना जरा द्रौपदी, वो घर में सब्जी क्या बना रही हो? तो अरे सुभद्रा, द्रौपदी से झगड़ा मत करो। तो ये सब नहीं है। वो अपने इंद्रिय को संयमित करके है ना, कथा सुन रहे ना। आप देखते हैं कथा सुनाना चालू की, जितने में व्हाट्सएप चलाना चालू कर दिया, ये कर दिया, वो कर, अनमनस्क रहेगा व्यक्ति तो कैसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगा? ये है ना तपस्या। आप लोगों को अपनी इंद्रियों को संयमित करके क्लास नहीं सुनना पड़ रहा है। अब 6 चीज करेंगे तो आप समझ लेंगे बात, नहीं बात समझ पाएंगे। कभी कभी किसी से बात नहीं कर रहा होता है लेकिन वो क्लास में नहीं आ पाता है, समझे? समझे बात? वो क्लास में है लेकिन मन वही कहाँ चल रहा है, ये वो पता नहीं, तो तब भी वह समझ नहीं पाता है। तो इसलिए इंद्रियों को सीमित करना होता है। और क्या था भाई? भक्त होना चाहिए, नहीं भक्त होना चाहिए। और क्या था? सुनने की इच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है सुनने की इच्छा होनी चाहिए। देखिए, सुनने की इच्छा व्यक्ति गलती ढूंढने से भी कर सकता है। मुझे इधर इटावा में एक व्यक्ति मिले, बुढ़े से मिले व्यक्ति, वो पुस्तक लिए, कहते हम इसको पढ़ेंगे इसका खंडन करने के लिए कि इस किताब में गलती क्या है। तो ये ऐसे तो ना पढ़ा जाता है भगवान की बात। अच्छा, अर्जुन कहते आप बोलिए, देखते हैं कितना दम है आपके, कितने पानी में है आप। तो वहां भी सुनने की इच्छा है, लेकिन व्यक्ति गलती ढूंढने की मोटिव से वह सुनना चाहता है। ये आप समझ रहे हैं बात? इस तरह से नहीं, हाँ त्रुटि निकालने के लिए नहीं। भावना भगवान के प्रति आदर की होनी चाहिए, शिक्षक के प्रति आदर की होनी चाहिए, और ऑब्वियसली भगवान को वह मनुष्य नहीं, भगवान को भगवान माने। तुम्हारे द्वारा इस शास्त्र को ऐसे व्यक्ति को नहीं बोला जाना चाहिए जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं हो, अर्थात अतपस्काया। देखिए, इसका और भी कारण है। भगवत गीता सुन रहे हैं, अभी गीता सुना, उसका फिर पिक्चर देखना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ? फिर सारा ज्ञान फैल गया कि नहीं?
इज इट नॉट? तो कुछ तो इंद्रिय संयम होना पड़ेगा, तब जो गीता की बात है वो समझ में आएगी। जैसे सिंपल सी बात है, अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। सुना था ना सात्विक सुख के बारे में, यत्तद अग्रे विषमेवा परिणाम मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम बुद्धि सात्विकम आत्मबुद्धि प्रसादम। वह सुख जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन बाद में अमृत जैसा लगता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। और ये अभ्यास से प्रकट होता है। अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। याद आ रहा श्लोक, इसे अध्याय में पढ़ा था, अभ्यास से। तो अब बताइए, जिसने ये सुना, सुन करके कोई जप नहीं किया, ना गीता को बार बार अभ्यास कर रहा है, तो क्या उस श्लोक को कभी अपने जीवन में अनुभव कर पाएगा? कभी भी नहीं कर पाएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि जब कुछ बात बोली जा रही है तो कुछ तपस्या करनी होती है। जैसे वेदवाद ने आप सबको बताइए कि आपको दवा लेने का एक्सपीरियंस क्या है, आपको दवा लेना कैसा लगता है, बताइए, माइक पे बताइए, जल्दी बताइए। अरे स्वीकार कर लो, सब अपने परिवार वाले। हाँ बोलिए। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, अगर दवा मीठी हो तब तो शायद ठीक है। शायद नहीं, तब भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मीठी हो चाहे कड़वी हो, इनको दवा लेना अच्छा ही नहीं लगता है। एनीहाउ, तो अब पॉइंट क्या है, क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि नियम में बंधना पड़ता है। खाना खाना भी अच्छा नहीं लगता है, खाना खाना अच्छा लगता है लेकिन वो अपना हिसाब से कर लेते हैं, भूख लगती खा लेती हैं। ये नहीं कि नहीं, सबको, मेरे को भी माइंड बनाना पड़ता है दवा खाओ, जबकि डॉक्टर बोलता है क्या, देखो एक सुबह खानी है, एक दोपहर में, एक शाम को, कितना ईजी लगता है ना? लेकिन वो रेगुलेशन जीव को पसंद ही नहीं है। भक्ति की तो बात छोड़िए, अपने शरीर को ठीक करने के लिए दवा खाना भी नहीं अच्छा लगता है। कितने लोगों को दवा खाना अच्छा लगता है यहाँ पे? संगीता माता जी, आप तो बोलना ही मत। उनको तो बिल्कुल, उनके घर जाते तो हमको बोलते हैं, अरे ऐसे खा लो वैसे खा लो, वे भी बहाने मारेंगे। नहीं कि ये इट्स नॉट न्यू, किसी को नहीं अच्छा लगता, बिकॉज वी डोंट वांट रेगुलेशंस। दिस इज हाउ वी आर। तो कह रहे हैं कि जब इंडिया सहमति नहीं करेगा तो उसे ज्ञान देंगे भी तो इट्स लाइक ये मतलब ये लोटा है, लोटे में इतना बड़ा छेद है, जितना बड़ा पानी डालने के लिए उतने पानी निकालने के लिए हो, तो अब डालेंगे तो क्या होगा, पार हो जाएगा। ये बात है। तो फायदा क्या होगा? यद्यपि वह अपनी इंद्रियां संयमित करने में समर्थ भी हो, तो भी उसे उस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जिसकी तुम्हारे प्रति भक्ति ना हो, जो कि शास्त्र का शिक्षक है, और मेरे प्रति अर्थात भगवान के प्रति भक्ति ना हो, जिन्होंने शास्त्र का निर्माण किया है, अर्थात अभक्ता। यही बहुत सुंदर बात है। मैंने आपको बताया था कि भरतपुर में एक व्यक्ति से मिला तो उसने क्या बोला था, अरे ये तो किसी इंसान ने लिखी है। अब उसको भगवान पे बिल्कुल बात पे विश्वास नहीं कि भगवान ने साक्षात बोली है। और अगर उनसे पूछो जो तुम अखबार पढ़ते हो, वो क्या भगवान लिखते हैं? ये बताइए, अखबार सारे तुम जो रोज पढ़ते हो वो भगवान भेज रहे हो कि लिख लिख करके भेज रहे हो? आज देखो ये हुआ, आज मैंने इंद्र को यहाँ पे बवाल करवा दिया, या नो बवंडर करवा दिया। इट्स नॉट दैट। आपने आज तक जितनी पुस्तकें पढ़ी हैं वो तो इंसानों की तरह लिखी गई हैं। तो अगर आप यह भी मान रहे हो कि गीता इंसान ने लिखी, तब पढ़ने में क्या दिक्कत है? जो कार्य आप कर ही रहे हो और कचरा पढ़ रहे हो, इंसानों के द्वारा लिखा गया कचरा तुम पढ़ सकते हो, तो इंसान के लिए माना जाए कि इंसान अगर लिखा है तो लिखा हुआ ग्रंथ पढ़ने में दिक्कत क्या है? तो यहाँ देख रहे हैं कि उसका भगवान पे कोई विश्वास नहीं, और बस मेरे से ऐसे बात कर रहा था, उसका मतलब कि कोई श्रद्धा नहीं है। भक्त का मतलब है, ये शिक्षक के प्रति भक्ति का क्या मतलब है? श्रद्धा, विश्वास। अब देखिए अर्जुन भी क्या बोले थे, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तब भगवान गीता बोले, उससे पहले तक नहीं बोले। मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे बताइए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। अगर यही भावना नहीं है तो व्यक्ति कैसे बोल सकता है? आप बताओ, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को बोलते हैं, अच्छा वो MBBS का पेपर जो था ना, उसमें कितने नंबर आए तुम्हारे? आज तक कभी पूछे हैं आप लोग? बताइए संगीता माता जी। तो आप ये बताइए कि आपको संस्कृत जो पढ़ने के लिए आते हैं वो पूछने लग जाए कि भाई माता जी प्रत्यय पता है आपको? क्यों संगीता माता जी, प्रत्यय जानती हैं आप? अगर मैं इस एटीट्यूड से आपसे पढ़ने आऊं तो आप पढ़ाएंगी मेरे को? फिर तो प्रेम कर रहे हैं इसलिए कह रहे फिर भी पढ़ाऊंगी। लेकिन मैं कहूँ कि अरे आप कुछ नहीं जानती, हम बहुत पढ़े हुए हैं। अब इस तरह से कोई व्यक्ति बोलेगा तो कौन सिखाएगा? बताइए। जस्ट ऐसा नहीं कि भगवान कृपा नहीं करना चाहते हैं। तुंग विद्या माता जी, कोई आपका स्टूडेंट आए कहे आप क्या पढ़ाएंगे, हम आपसे ज़्यादा जानते हैं, आप क्या बोल पाएंगे? अगर आप बोल के बताइए। कितना खराब लग रहा है ना सुनने में। ऐसा कोई अगर बोलेगा तो आप भौतिक ज्ञान नहीं देंगे, आध्यात्मिक ज्ञान की तो बात छोड़ दीजिए। आई थिंक ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृपालु नहीं है।
ही वांट्स भगवत गीता सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन लोग ढक्कन बंद करके आएंगे तो क्या करेंगे, उनको गंगा जल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक एक एटीट्यूड होता है, पता है। मान लीजिए आप कोई नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो कम से कम एक 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 बेनिफिट ऑफ डाउट कुछ देना चाहिए कि भाई सुने तो सही वो क्या बोल रहा है। ओपन माइंडेडनेस, तो हम कुछ ज्ञान स्वीकार कर पाएंगे और बहुत लाभ भी होता है। हाँ, उसके बाद आप, भगवान खुद कह रहे हैं आपने सुना, आप इस पर विचार कीजिए, खूब अच्छे से विचार कीजिए, फिर आप रिजेक्ट करने कोई बात नहीं, लेकिन सुने ही नहीं तो। श्रील प्रभुपाद से व्यक्ति ने कहा, वाई शुड आई ब्लाइंडली एक्सेप्ट यू, मैं आपको अंधा अनुकरण करके क्यों स्वीकार करूं। तो प्रभुपाद ने कहा, वाई शुड यू ब्लाइंडली रिजेक्ट अस, तुम बिल्कुल अंधा एकदम आंख बंद करके हमको मतलब मना क्यों कर रहे हो, नकार क्यों रहे हो। तुम देखो तो सही गीता में क्या, एक सिंपल सी बात है, आप कह रहे हो कोई व्यक्ति कहे कि भाई गीता माइथोलॉजी है। अच्छा चलो भाई, ये बताओ कि गीता का 2.13 को आप कैसे माइथोलॉजी कह दोगे। आप बाकी की बात चलो छोड़ दो, एक शरीर देख रहे हैं, एक बच्चे का शरीर है, उसके बाद आप जवान का शरीर देखते हो, तो उस वही बोलते हो कि वही व्यक्ति है। सुंदरा माता जी लड़के ही है ना आपके, वरुण नौटियाल आप ही के लड़के हैं ना, ये ऐसे जन्मे थे जैसे अभी दिख रहे हैं ना। तो कौन आपका लड़का है, जिसको जन्म दी थी और जो अभी है ये है, मतलब ये व्यक्ति जो है, ये तो बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है ना। वही बड़ा हो गया, कौन बड़ा हो गया साइंस के हिसाब से 7 साल में आपका शरीर पूरी तरह चेंज हो जाता है, तो फिर तो वही पत्नी है आपकी, साइंटिस्ट प्रभु सुंदरा माता जी आपकी पत्नी, तो 7 साल से तो अधिक हो गया कुछ तो अब अगर आप ये कह रहे हो कि आप देह हो, तो फिर किससे शादी की है भाई। 7 साल में तो शरीर चेंज हो जाता है। बड़ी लोगों की अभिमति होती है, मकान मेरा है, 40 साल से मैं इसमें रह रहा हूं, तो तुम 7 बार तो अपना शरीर चेंज कर लिए। तो आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारा देह चेंज हो रहा है, लेकिन हम कभी नहीं मानते कि हम परिवर्तित हो रहे हैं। तो जो भगवान गीता में बोल रहे हैं उसको समझना चाहिए, विवेक लेकर के तो सही बोल रहे हैं, यहाँ तो सही बोल रहे हैं, आगे जाकर देखें जरा और जाके विचार करें। तो इस प्रकार से थोड़ा ओपन माइंड होकर सीखेगा तो शुरुआत से गीता समझ में आने लग जाएगी। प्रभुपाद बहुत सिंपल कहते, तुमको नहीं पता भगवान कौन है, तो अगर भगवद गीता में बताया जा रहा है, आचार्यगण स्वीकार कर रहे हैं, तो व्हाट्स द डिफिकल्टी। ठीक है, तो ये भी हो गया। यद्यपि उसकी इंद्रियां संयमित हो भी और उसकी तुम में और मुझ में भक्ति हो भी, तो भी तुम्हें उसे नहीं सिखाना चाहिए यदि उसकी सुनने की इच्छा नहीं है, अर्थात अशुश्रूषव। ये तो मैंने समझा दिया कि भाई भक्त बहुत प्रकार के होते हैं, उनकी भगवान भाई बहुत सारे प्रकार के भक्त होते हैं, नाम जप कर रहे हैं भक्त हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वह भगवत गीता नहीं सुनना चाहते हैं तो नहीं सुनाना होता है। और एक और बात भी आप स्वीकार कर लीजिए, अगर मान लीजिए कोई भगवत गीता का प्रवचन कर रहा है और आपकी श्रद्धा नहीं है, तो बस बैठिए भी मत, क्योंकि वो एनर्जी ऐसी है कि वो सामने वाला डिस्टर्ब होगा। अनलेस लाइक यू आर फोर्स्ड टू बी देयर, यू नो, आपको प्रसाद नहीं मिले अगर आप बैठेंगे नहीं, तो ऐसा वो अलग बात है। लेकिन कुछ समझ रहे हैं बात, यू फील कनेक्टेड यू हियर, यू डोंट फील इंस्पायर्ड यू डोंट हियर। ये प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कहते हैं कि अगर आपको विश्वास नहीं तो आप क्यों आए क्लास में। अच्छा कहेंगे भाई विश्वास कैसे करें, भाई ये देखो ना कि जो समझा रहा है वो क्या शास्त्र के अनुसार है कि नहीं। कहेंगे प्रभु जी ये हम कैसे समझें। अच्छा ये बताइए, नए बच्चों को पकड़ता हूँ, सलोनी गुप्ता माता जी कहाँ तक पढ़ी हैं आप, BA BSc BCom क्या किए हैं आप, टाइप करके बताइए। तो आप जहाँ तक भी पढ़ी हो, नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके पढ़े हैं कि नहीं, तो ऑलमोस्ट BCom किए, ठीक है। तो अब हर बार कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था कि नहीं पढ़ाया जाता था। आप पढ़ करके टीचर के पास नहीं आते थे, मेरी बात समझ रहे हैं, किए हैं कि नहीं सभी ने। मैथमेटिक्स पढ़ी हो, मान लीजिए कैलकुलस मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, लेट्स से 4th 5th में कैलकुलस नहीं पढ़ाते, आई थिंक 7th 8th में या मे बी 9th में, आई थिंक 9th में हम लोग बड़े इंक्विजिटिव होते थे कि इस बार क्या होगा। आप में से कितने लोग ऐसा किए हैं, मैथमेटिक्स की नई पुस्तक आती थी, बड़ा उसमें रुचि होती थी कि इसमें नए नए चैप्टर कौन से हैं, याद आ रहा है आपको, पढ़ले कुछ नहीं पढ़ते थे वेदवाद दुख हो रहा है ओके सारी हमको मैथमेटिक्स अच्छी लगती थी। सो आप समझ रहे हैं कि मैथमेटिक्स को खोलते हो क्या क्या टॉपिक अच्छा है। आपको इंग्लिश अच्छी लगती थी तो कोई 10th में आपने वो पढ़े थे, नॉवेल्स वगैरह पढ़े होंगे, है ना, तो आपने देखो नए नॉवल क्या पढ़ने को मिलेगा, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो,
लेकिन आप जब टीचर उसको नॉवेल से पढ़ा रहा होता है, रख करके पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, तो विश्वास होता है सर तो सही बोल रहे हैं, ये मैम तो सही बोल रही है, कितना अच्छा पढ़ा रही है, मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, आर यू एबल टू कैच दिस पॉइंट। जब आपने गीता नहीं सुना है, मैं केवल इतनी बात कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है, वो ग्रंथ मीन्स वो पुस्तक रख के पढ़ाता है, हाँ यार सर ने बड़ा अच्छा पढ़ाया, बड़ा अच्छा सर ने अच्छा पढ़ाया, तो आप देखिए सहज श्रद्धा डेवलप होती है। और आप पहुंचे केमिस्ट्री क्लास में, वो फिजिक्स पढ़ाने लग गया, समझे बात, टॉपिक से ऑफ हो गया और वो कुछ ठीक से नहीं समझा पा रहा है, तो स्वाभाविक है कि अश्रद्धा हो जाएगी। अगर अश्रद्धा हो रही तो जबरदस्ती सुनने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके? ये बात बोल रहे हैं, तो सुनना नहीं चाहता उसको भी नहीं बताना चाहिए। बस एक बात है कि जो क्लास में सोए उसको नहीं देना है, ये भगवान नहीं बता रहे तो वो चलेगा, वो दो चार, क्योंकि उसका भी कारण है, वो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सोते समय भी एक्टिव रहता है, तो बोल रहा है व्यक्ति तो भी उसको कुछ, मतलब वक्ता बोल रहा तो कुछ कान में जरूर जाएगा, पूरा लाभ ना हो कम से कम 10-5% तो लाभ हो ही जाएगा। इसलिए सोने वालों को तो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हम मजाक के बोल रहे थे। अतपस्का का क्या मतलब है? क्या भाई अतपस्का का क्या मतलब है? ये तपस्या है ना कि नींद आए फिर भी व्यक्ति को नींद को सीमित करके क्लास सुनना चाहिए। अभी अगर यहाँ क्लास हो रही होती ना कि 50 लाख रुपए महीना कैसे कमाएंगे, तो एक आदमी सब शीर्षासन करके सुन लिया होता। हाँ सत्य बात है। सब और क्या नहीं कर रहे, आईएएस के लिए क्या क्या लोग करते हैं बताइए, सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं, तब तो नींद नहीं आती, तब तो विटामिन डी कम नहीं होता बॉडी में, या वट एवर तब तो कुछ कमजोरी नहीं आती है कि नहीं। या अभी पंचायत करना शुरू कर दीजिए, देखिए सारी सारी नींद गायब हो जाएगी। तो यहाँ तपस्या का अर्थ ये भी हो सकता है कि जो अलर्ट होकर के सुने। तो ठीक है, आप समझ गए। बात थी इंद्रिय संयम के बारे में। ऐसे व्यक्ति से शास्त्र कभी नहीं बोलना चाहिए जो मुझ भगवान से द्वेष करता है, अर्थात जो शाश्वत रूप और गुणों से संयुक्त हैं, अर्थात वह व्यक्ति जो भगवान के ऊपर भौतिक रूप और गुण आरोपित करता है, अर्थात माम युव्य सूयति। देखिए ये बड़ी जबरदस्त बात है, ये बहुत जबरदस्त बात। आप सभी लोगों को विश्वास है कि भगवान का वैकुंठ धाम है, वहां वो नित्य रूप से रहते हैं, सबका हो गया ना, यहां तो मेहनत नहीं करनी ना मेरे को, नेचुरली स्टैब्लिश ना, तभी तो आप भागवतम के बारे में सुन रहे हो। कुछ कैच किया? नहीं तो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे रोज एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में सुनने के लिए जो 200 साल पहले मर गया हो। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा झांसी की रानी, ये वो, दे वर ग्रेट ग्रेट, नो प्रॉब्लम, ओके, स्टिल वो मर गए हैं। तो 5000 साल पहले जो व्यक्ति मर गया, उसके बाद उसकी कहानी को रोज क्यों जिंदा करना? क्या आप लॉजिक समझ रहे हैं? भगवान मरे नहीं हैं, भगवान कभी नहीं मरते, अजोपि सन्नाव्यात्मा इत्यादि। भगवान सभी के ईश्वर हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वैकुंठ के ईश्वर हैं, ये सहज विश्वास भक्तों को है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान से द्वेष करता है वो क्या सोचता है, भाई कृष्ण तो 5000 साल पहले आया था, या हम भी उनको बहुत मानते हैं भाई, महापुरुष मानते हैं भाई, महापुरुष मानते हैं। तो हाँ वो शिकारी ने बाण मार दिया, मर गए, ऐसे करके उनको शाप लग गया, इस तरह की बात करने वाले व्यक्ति को आप गीता ज्ञान कभी नहीं दे सकते। और अगर आपका भगवान श्री कृष्ण में भगवान बुद्धि है, भगवान है ये, आप बहुत महान है। ऑलरेडी भगवान इस बात को बोलते, महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता इत्यादि, भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञाता भूतादिम अव्ययम। तो ये पॉइंट आपको देखना है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को मनुष्य मान रहा है तो उसे कुछ प्रीचिंग नहीं करना है। देखिए आप कहेंगे चैतन्य महाप्रभु तो कह रहे सबको प्रीचिंग करो, तो आप ये बताइए कि चैतन्य महाप्रभु ने फिर प्रकाशानंद सरस्वती को प्रीचिंग क्यों नहीं किया? वो गए काशी में, वो मिल भी नहीं रहे थे, वो तो एक भक्त ने अनुरोध किया कि जाके उनका उद्धार करो, वो आपको एक मनुष्य मान रहा है प्रकाशानंद सरस्वती जी। वो 60,000 सन्यासियों के गुरु जी थे, तब भी महाप्रभु पे कोई कृपा नहीं करी। जब वो भक्त ने रिक्वेस्ट किया तब वो गए, और वहां प्रभुपाद स्पष्ट लिखते, बहुत जबरदस्त, महाप्रभु ने बड़ी नम्रता से वहां पे गए, जहां पे पांव धुलते वहां जाके बैठ गए। तो प्रकाशानंद सरस्वती इनको तेज को देख के प्रभावित हो कि भगवान तो भगवान है। कहें कहो श्रीपाद, ऐसे कुछ श्रीपाद आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप वहां पे क्यों बैठे? कहते नहीं मैं बहुत छोटा हूँ, ऐसा करके बड़ा वहाँ पर बड़ा ड्रामा कर रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद बातचीत होना शुरू हो गई, फिर उनको उठा करके लेके आए, अपने पास बैठाया, बातचीत होना शुरू हुआ। और फिर महाप्रभु ने एक एक करके इनके सारे के सारे आर्ग्यूमेंट को खंड खंड कर दिया, सब खत्म कर दिया उनका।
फिर उन्होंने स्वीकार किया, उन लोगों ने स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान है। जब उन लोगों ने कृष्ण भगवान है स्वीकार कर लिया, तब महाप्रभु ने उनके संग खाना खाना स्वीकार कर लिया, यद्यपि वो खाना भोग अर्पण नहीं था। अरे चैतन्य चरितामृत तो सही में पढ़ाया जाना चाहिए। मेरा तो मन अब लग रहा है कि उसके बाद सीधे आप लोगों को पीएचडी करा दूं। भाई एक बार जिंदगी में सीसी पढ़ लेना चाहिए, कोई मर जाए उससे पहले सुना देना चाहिए। जबरदस्त है सीसी। तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो महावदन्य अवतार हैं वह भी ऐसे द्वेषियों को नहीं भगवान के बारे में बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। जब उनका अपराध नष्ट हुआ तब भगवान ने कृपा करा। यहां पर यह शब्द प्रथम विभक्ति में है, जो उस द्वेषी व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग कर रहा है, जिनको चतुर्थी विभक्ति अर्थात ना तपस्काया ना भक्ताया और अशुश्रूषवे के द्वारा इंगित किया गया था। मतलब ये तीन को काम चल भी जाएगा। मान लो भाई कृष्ण के, मान लो वो सुअक्कड़ है, बहुत आलसी है, नहीं सुनने की इच्छा, फिर भी गीता कुछ तरह से दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी के मन में ये भावना है कि कृष्ण मनुष्य हैं, तब आप दे ही नहीं सकते, देने से कुछ फायदा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट टीका है, तो ये चेक कर लीजिए। हम तो पहले पूछते हैं भाई गीता स्वीकार करते हो? हाँ गीता, आप तब आगे बात करते हैं। और गीता स्वीकार नहीं करते, ठीक है आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा काम करता हूँ, आगे बढ़ जाते हैं। अग्रीड? हम व्यक्ति से मिले थे तो वो अपना कुछ बात कर लेते हैं। वो हमने कहा भगवद गीता मानते हैं? हाँ भगवद गीता मानते। तो हमने कहा भगवद गीता में ये लिखा ही देख लीजिए आप। एंड ही वाज एक्सेप्टिंग। देखिए कोई तुरंत जब करने बैठे या ना करने बैठे, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सफल हो गए। उसके सिस्टम में डाल जरूर दिया कि हाँ कृष्ण भगवान है। ओके? और कोई बोल रहा है कि कृष्ण के अंदर शिव बाबा बोल रहे हैं, तो ऐसे बाबा जी को भी आपको कुछ नहीं बोलना है। यू अवॉइड सच भ्रमित कुमारीज। ओके, डोंट हियर फ्रॉम देम, क्योंकि उसका स्वभाव ही विशेष रूप से गर्हित है। मतलब अन्य लोगों की कुछ आदतें गलती हैं, तपस्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भक्त को मिस्टेक है, सुनना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन ये तो स्वभाव से बंदा गलत है, ये भगवान को मनुष्य मान रहा है। वेदांत के अनुसार शिक्षक को अपने शिष्य को यह बताना चाहिए कि वह अयोग्य व्यक्ति को ज्ञान प्रकट ना करे, क्योंकि यही परंपरा है। ये समझे बात? भगवान शिक्षक हैं और अर्जुन शिष्य हैं, तो भगवान वेदांत की ही परंपरा का पालन कर रहे हैं कि शिक्षक को बोलना चाहिए कि भाई इस विद्या को ऐसे व्यक्ति को मत देना जो कि अयोग्य हो। आप देखेंगे किसी परिवार में, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं गाजियाबाद में, तो केवल अपने परिवार में ही उस ज्ञान को लिमिट किए हुए हैं। और यह भी देखा जाता है कि कुछ स्पेशल विद्याएं होती हैं जो अयोग्य व्यक्ति को आप दे देंगे तो पहले बात उसको फलीभूति नहीं होगी। कुछ ऐसी विद्याएं होती हैं जो आप पैसे लेके करेंगे तो गायब हो जाएगी। अगर पैसे मतलब चार्ज करने लग जाएं कि भाई ये हम मान लो किसी के सांप के कांटे का इलाज है, तो आप कहो कि सांप कांटे का इलाज तुम फीस लेके करेगा, तो वो काम नहीं करेगा, वो नहीं दे सकते। एक बार मेरी नाभि खिसक गई थी, तो यही पास में टल्ला चुंगी में एक बाबा जी के पास गया, वो मंत्र बोला, नाभि खिसक सही हो गई। मैंने कहा ये क्या, उधर मंत्र बोल रहा, नाभि मेरी ठीक हो रही। सही में आप विश्वास नहीं करोगे, शायद उसका अभी भी जिंदा हो। तो मैंने कहा सिखा दो, कहता नहीं मैं सिखा नहीं सकता आपको। तो कुछ होता होगा योग्यता वगैरह उसके लिए देखते होंगे। तो ये विद्या ऐसी नहीं कि किसी को भी दे दी जाए, देना किसी को भी चाहिए। जो भी इस 4 गिफ्ट दे तो दे दीजिए उसको, अन्यथा गिफ्ट में से एक भी गायब है तो नहीं दीजिएगा। एटलीस्ट उसको भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ये बात है। बाकी तो सब कुछ आ जाएगा अपने आप। अगर कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है तो धीरे धीरे तपस्वी भी हो जाएगा, भगवान की बात सुनने की इच्छुक भी हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। लेकिन नहीं स्वीकार कर रहा है तो नहीं बोलना चाहिए। कल्याणपुर समझ में आ गया? किसको प्रीचिंग करना है, किसको नहीं करना है? करना सभी को है, लेकिन अगर ऐसे कोई मिल जाए तो नहीं करना चाहिए। मतलब भगवान कृष्ण को जो मनुष्य माने। यह लिख रहा है अन्वयात अनाविष्कुर्वन 3.5 4.50। बेसिकली अन्वयात अनाविष्कुर्वन का अर्थ यही है जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा था वेदांत सूत्र में, कि जो अयोग्य व्यक्ति उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। तात्पर्य, जिन लोगों ने तपस्यामय धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या जो कृष्ण की महानता से द्वेष कर रखते हैं, उन्हें यह परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। और अगर आप नहीं बता रहे हैं तो कोई भी दोष नहीं है, भगवान की आज्ञा का पालन ही कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो भगवान की बात सुनना चाहते हैं, उनको बताया जाना चाहिए और उनके भाग्य का वर्धन करना चाहिए। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं
और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। ये समझे? जैसे सिंपल सी बात है, हम नाम ही ले रहे हैं कि वो लोग ओपनली बोलते हैं। क्या ये भ्रमित कुमारी, क्या नाम है? ब्रह्म कुमारी। हाँ, तो ये भी कहती है हम आपको गीता पढ़ा रहे हैं मीठा मीठा, लेकिन एक्चुअली उनको बोलना चाहिए हम आपको जहर पिला रहे हैं। समझे बात? क्यों जहर पिला रहे हैं? वो कहेंगे हम गीता से बोल रहे, तुम गीता से नहीं बोल रहे हो क्योंकि तुम ये मान ही नहीं रहे हो कि कृष्ण ने गीता बोली है। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण के अंदर शिव बाबा बोल रहे हैं, बैठे हुए हैं, उन्होंने बोली है। दैट मीन्स आप भगवान श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार ही नहीं करते हो, तब इसलिए भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो अब धंधा तो चल रहा है ना, रोटी पानी चल रहा है ना, वही वो नौकरी करने के खूब प्रीचिंग हो रही है, प्रीचिंग कर रहे हैं, सेंटर बन रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर बनते हैं, तो खाना बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। गीता से चल रहा है ना। ये है ना, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि बड़ा बड़ा आयोजन होता है, बड़ा बड़ा लिखा रहता है गीता ध्यान, गीता पे ध्यान होगा, गीता मंच, गीता मीमांसा, ऐसे बहुत सारी बात होगी, लेकिन जो भगवान गीता में बोले हैं उससे विरुद्ध बात होगी। वही भगवान गीता में बोले कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, लेकिन नहीं, कृष्ण के अंदर नहीं, कृष्ण के अंदर जो अव्यक्त ब्रह्म है उसकी शरण में जाओ। तो ये सब तो भगवान नहीं बोल रहे हैं, भगवान का तो अंदर बाहर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये प्रपात समझा रहे हैं कि जो इस प्रकार से कृष्ण को मनुष्य मानते हैं, तो वह अपने चेलों को या शिष्यों को कभी नहीं बोलेंगे कि कृष्ण की शरण में जाओ, क्योंकि वो खुद कृष्ण की शरण में नहीं जा रहे हैं। एक बात बहुत ध्यान से सीखिएगा, संगीता माता जी, आप मेरी बात को बिल्कुल समझ पाएंगे। मान लीजिए कि मेरे को संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, तो आप जो मुझे सिखाओगी वही मैं सीखूंगा कि नहीं? सिंपल सी बात है। वेरी गुड। और माता जी लोग समझ सकते हैं, आप लोगों को जो आपकी माँ ने रोटी आदि बनाना सिखाया था, एटलीस्ट जब तक अपना यूट्यूब नहीं देखा था, तब तक आप उतना ही जानती थी जितना जैसे माँ ने सिखाया। अग्रीड? अब उसी प्रकार से जो भी भगवत गीता से हमसे सुनने आ रहा है, इतना बड़ा लोड हमारे ऊपर है, क्योंकि उसको तो कुछ भी नहीं पता है, वो वही समझेगा जो मैं समझाऊंगा। मोस्ट ऑफ द पीपल कांट थिंक, वो प्रश्न भी नहीं कर सकते हैं कि सही बोला जा रहा है, गलत बोला है, तो बहुत ज़्यादा आगे खूब भक्ति करता है, तब ये विवेक आता है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम सही बोलें। जब सही बोलते तो लोग गलत समझते हैं, तो सोचिए जो गलत बोलेंगे तो उनकी वजह से लोग गीता से कितना दूर चले जाएंगे। तो ये लोग जो है, इनका भगवान पे विश्वास नहीं होता, ऐसे लोग भगवान से गीता का धंधा कर चलाते हैं, ये बात है। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो, उसे भगवत गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। मतलब ना तो ऐसे लोगों को ज्ञान देना चाहिए और ना ही ऐसे लोगों से ज्ञान लेना चाहिए जो अभक्त हों। वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी भी ना हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। मतलब समझ रहे हैं, ब्राह्मण के या क्षत्रिय आदि के नियम पालन कर रहा है, लेकिन भगवान के प्रति भक्त नहीं है, तो भगवान की बात नहीं समझ पाएगा। भगवान ने इसको 13वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट कहा है, मद भक्त एतद विज्ञाय, मेरे भक्त इस ज्ञान को, 13वें अध्याय के ज्ञान को समझते हैं। उपलक्षण से सारे अध्यायों को भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं, अन्यथा समझ ही नहीं सकता। अब आप कहेंगे कि यह क्यों? ज्ञान देता कौन है? वेदवादी ज्ञान कौन देता है? कौन देता है ज्ञान? बताइए, माइक बताइए, जल्दी से बताइए, ज्ञान कौन देता है सभी जीवों को? अब तो आसान कर दिया, सभी जीवों को ज्ञान कौन देता है? भगवान देते हैं। भगवान नहीं, शास्त्र नहीं, भगवान देते हैं। खाने पीने सब कुछ का ज्ञान देते हैं। तो जो भगवान से झगड़ा कर रहा है उसको भगवान सही अंडरस्टैंडिंग गीता की देंगे ही नहीं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? जो भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं कर रहा है उसकी बुद्धि घुमाते रहेंगे, उसको समझ ही नहीं आएगा। इस लोग नहीं समझ में आएगा। मेरी दादी भी गीता पढ़ी थी 3 अध्याय तक, कहती है उसके आगे हम गीता मानते नहीं हैं। भगवान वो क्या करे, भगवान ने मेरी दादी से परमिशन लिए ही नहीं, ऐसे बिना परमिशन के अतिक्रमण करके लिख दी वो, इसलिए मानती नहीं है। हमने ऐसा सुना है, प्रभुपाद जी बताते हैं गांधी जी कर्मयोग से आगे मानते नहीं थे, इसलिए उनको कहाँ से आइडिया आ गया कि नॉन वायलेंस, गीता नॉन वायलेंस प्रीचिंग करता है। नॉन वायलेंस, उसके बाद तो खूब युद्ध किए वो। आप सोचेंगे नॉन वायलेंस कहाँ से आ गया? आप लोग विचार किए कभी, गीता पढ़ने के बाद अर्जुन तो नॉन वायलेंट नहीं हुए तब? तो ये उनकी कल्पना है। और वो कह रहे मैं हर जगह गीता लेके जाते थे, तो गीता का उपयोग कर रहे हैं वो अपने पॉलिटिक्स के लिए। एक व्यक्ति को डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि मैंने टीका लिखी, उन्होंने टीका लिखी गीता पे, एक डॉक्टर है जो एक पेशेंट को बोल रहा है। तो बताइए गीता पढ़ करके ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। भगवान की वो बंदा ऐसा चाहता है ज्ञान, तो वैसे ज्ञान पकड़ लेता है वो। ये बात है।
और ऐसे वो बताएगा भी। और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। तो एक प्रश्न कल आ रहा था व्यक्ति का, एक भक्त बोल रहे थे कि प्रभु जी आपके प्रवचन में आते हैं, समझ में नहीं आता है। तो एक ही कारण है, केवल आरोपण टीचर पे नहीं होता है, अन्य लोगों को समझ में आ रहा है, वो भी इंसान है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं भी इंसान हूं, उसका मतलब है कि मुझ में कमी है। इज इट सिंकिंग? भाई मान लीजिए मेरी बात 5% लोगों को भी समझ, खाली 1% लोगों को समझ में आ रही होती और किसी को नहीं समझ में आ रही होती, तो इसलिए मेरा दोष है, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ ठीक से। लेकिन अगर मान लीजिए 50% लोगों को समझ में आ रही है और बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रही, तो कुछ उनका ही कठिनाई है, कुछ उनके ही मन में दिक्कत है, और उसको भगवान के नाम जप के द्वारा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के द्वारा समझना चाहिए। मेरा भी अनुभव है, शुरुआत में गीता हम पहली क्लास सुन रहे थे, मैं कुछ भी याद नहीं क्या बोल रहे हैं, तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, नाम जप करना है और भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना है, ये मुख्य तपस्या बताई गई है। इसके द्वारा करेगा जब व्यक्ति, उसका मन पवित्र होगा, तो सारी बातें उसको समझ में आएंगी। इसे कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि, फाइन इंटेलिजेंस, उसके द्वारा व्यक्ति सूक्ष्म बातों को समझ पाता है। एंड ही बिगिंस टू रियलाइज, ये आपको भगवान के नाम में खूब श्रद्धा देगा। आज तक ऋचा तिवारी माता जी हमको ये नहीं बताई हैं कि पहले क्लास में क्यों नहीं आती थी और अब बैठकर वीडियो ऑन करके क्यों सुन रही हैं। समथिंग हैज चेंज्ड, इज इट नॉट माता जी? सेम गृहस्थी, सब कुछ नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। रॉन्ग, आई वोंट एक्सेप्ट। सेम हाउस वाइफ हैं, सेम घर पे हैं, सब कुछ है, फिर अब कैसे सुन पा रही हैं आप? समथिंग हैज चेंज इन योर हार्ट। आपके हृदय में नाम जब आप अच्छे से करते हो, इसकी वजह से जो परिवर्तन आया है, इसकी वजह से आपके हृदय में स्प्रिया आ रही है। मैं खुद बता रहा हूँ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन हम बहुत पहले जब आए, तो मुझे अच्छे से आज भी याद आ रहा था मेरे को, जब इसको मैं पढ़ रहा था पहली क्लास, केवल एक बात याद थी मेरे को कि जो इस मंत्र को 7 दिन 7 रात निरंतर जब करता है, वह भगवान के पार्षदों को देख सकता है। उसका मैं उससे पहले भी सोता रहा, उसके बाद भी सोता रहा, पूरा टाइम सोता रहा मैं क्लास। कुछ समझ में नहीं आता महाराज क्या बोल रहे, कुछ भी नहीं। 2006 में मैं शाम को महाराज की क्लास सुनने गया था, भागवत सप्ताह हो रहा था, कुछ याद नहीं कि महाराज क्या बोले, नथिंग एट ऑल। तो इट हैज नथिंग टू डू विद योर आईआईटी इंटेलिजेंस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। भौतिक मन से कुछ मतलब नहीं होता, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा महाराज क्या बोल रहे थे। और अब कितना हम रलिश करते हैं। एक भक्त महाराज के ही शिष्य हैं, वो बोले हमको सही बताए तो पहले वो बोल रहे हमको महाराज के प्रवचन अच्छे ही नहीं लगते थे, फिर जब वो जप करते रहे, फिर धीरे धीरे सुनते रहे, तब उनको जो है समझ में आया। तो इसमें गीता का कोई दोष नहीं, शिक्षक का भी दोष नहीं है। जो साधक है उसको साधना करेगा, उसका हृदय पवित्र होगा, तो गीता की बात समझ में आएगी। यही प्रपात 5वें स्कंद में कहते हैं, इन द बिगिनिंग अ पर्सन चैंट्स हरे कृष्णा, देन लेटर ही मेक्स फर्दर प्रोग्रेस बाय रीडिंग एंड हियरिंग श्रीमद् भागवतम एंड भगवत गीता। ठीक है। मुझे याद है कि मैं जपा रिट्रीट में गया था और परम पूज्य सचिनंदन महाराज कुछ बोल रहे थे, और उस वक्त मेरा मन रिवोल्ट कर रहा था, ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहा था, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, कुछ प्रैक्टिकली अप्लाई कर ही नहीं सकते, ऐसा मेरा मन बोल रहा था। महाराज के प्रति बहुत आदर भाव था, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हम कुछ अप्लाई नहीं कर सकते? नाउ आई एम एबल टू अप्लाई व्हाट ही वाज स्पीकिंग। आप समझ रहे हैं? इट इज ऑलमोस्ट लाइक 10 ईयर्स, वो भी मोर, 11 साल हो गए। धीरे धीरे करके बातें समझ में आती है कि वो महाराज भक्त वो किस एंगल से, किस डेप्थ से वो बोल रहे हैं। आए समझ पा रहे हो? सभी छोटे बच्चे हैं, अभी नहीं समझ पाते, जो हमें क्लास में बैठे हैं उनको क्या समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे अगर भक्ति करते रहे, थोड़े बड़े होंगे, तो उनको बात समझ में आएगी। आप समझ पा रहे हैं बात? तो इसलिए कृष्ण भावनामृत के कार्यों में रत भी होना पड़ता है, जब करना होता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना होता है, तब धीरे धीरे व्यक्ति की इंद्रिय शुद्ध होती है, समझ पाता है भगवान की बात। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परम हैं और कोई ना तो उनसे बढ़कर है ना उनके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वे समझ नहीं पाते। इसका बहुत बड़े तरीका मैंने ढूंढ के निकाला है, यूट्यूब पे डाल दो। अब जो द्वेषी होगा वो भग जाएगा, और जो प्रेमी होगा वो आकर्षित होकर पूछेगा, प्रभु जी जूम का आईडी क्या है? दिस इज वेरी सिंपल। गौरव प्रभु आप ऐसे आए थे ना? इज इट नॉट वेरी सिंपल? भाई क्या करते हैं, बहुत सिंपल। जो लोग भी कभी यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। आप कमेंट्स को ऑफ मत करो। कोई अगर फालतू कमेंट कर रहे तो उसको चैनल से हाइड कर दो, तो आगे से उसकी चैनल उसकी कभी कमेंट आएगी ही नहीं, बस। अन्यथा आपके चैनल पे कौन आने वाला है? इतना जाके मारा मारी करना, हम तो भाई इसे लाइक लेजी इंटेलिजेंट वाले हिसाब किताब है कि काहे जाकर के पीछे जाए। किसी को गीता देते हैं, शायद 10-20 साल पढ़ेगा भी नहीं। ऐसे तो देख रहे हो कि सामने सामने लोग पढ़ रहे हैं।
शायद सब प्राय लोग, बहुत सारे लोग इसी प्रकार से आए। एक व्यक्ति बोल रहे थे हम ढूंढ रहे थे ऐसे ही, एंड सडनली आई केम अक्रॉस योर चैनल एंड इट इज़ नॉट सडन माय डियर डिवोटीज। ये सडन नहीं होता है, परमात्मा ही व्यक्ति को डायरेक्ट करते हैं कि भाई यहाँ ज्ञान दिया जा रहा है, आप यहाँ पे आ जाइए। क्या करेगा, बहुत होगा व्यक्ति बोला तुम झूठ बोल रहे हो, ये व्रजा का मतलब जाना होता है, आना नहीं होता है। तो हमने कहा तुम जो, उसको ने ऑफ कर दिया, हमने कहा तुम जो भी समझता हो समझते रहो, हम भगवान की चरण में जा रहे हैं। नॉट गॉट इट, सिंपल ये चीज होती है। ऐसे लोगों को भगवद गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वो उसे समझ नहीं पाते। ये बड़ा मजेदार है भाई, समझने का क्या मतलब है? गीता को समझने का मतलब क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ के भगवान की शरण में आ जाओ। तुमको यही समझ में नहीं आया क्योंकि यही मान रहे हो कि कृष्ण भगवान नहीं है, मनुष्य हैं, तब तो फायदा क्या हुआ पढ़ाने का, है ना? रामायण पढ़ ली, उसके बाद भाई ये राम कौन है? नहीं, रावण कौन है? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कहीं राम कथा की, तो एक व्यक्ति आगे बाद में के पूछा कि रावण कौन है? तो महाराज बोले रावण मैं हूं जो यहाँ कथा सुना। या एक और जगह महाराज बोल रहे थे कि एक गांव में क्लास हो रही थी, खैर वो तो थोड़ा अज्ञान की बात थी, कह रहे थे महाराज बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग की देहात्म बुद्धि होती है, देह में आत्मबुद्धि होती है, देह को मैं मानता हूँ। तो बाद में कथा के बाद एक व्यक्ति है बोला वो देहात से तका। अच्छा महाराज ये अज्ञान केवल देहात नहीं होता है, देहात में बुद्धि केवल। अब बेचारे का तो कोई तपस्या नहीं, कुछ सुना नहीं, तो इसी प्रकार से वो सोच रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल है, तो वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन क्या फायदा। श्रद्धा विहीन लोग भगवद गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। तो श्रद्धा मुख्य बात है। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवद गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कोई व्यक्ति गीता पे बोल रहा है, क्या वो पूर्ववर्ती आचार्यों की बात का अनुगत्य लेकर के बोल रहा है या अपने मन से कुछ बोल रहा है? ये बात ध्यान रखना चाहिए। कोई मन से बोल रहा है तो मत सुना। कुछ प्रश्न आप लोगों को ले लूंगा, फिर कहानी सुनाऊंगा बहुत अच्छी। किसको प्रीचिंग नहीं करना चाहिए? जो भक्त ना हो, तपस्या ना करता हो, भगवान ना मानता हो, और क्या थी? तपस्या नहीं करता हो, भक्त ना हो और सुनना नहीं चाहता हो, उसको नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी गीता पढ़ के लोग एनालॉजी क्रिएट करते हैं, तो वो क्या अपराध है गीता के प्रति? डिपेंड कि क्या एनालॉजी क्रिएट करते हैं। वो आप बेसिकली वो अपनी बात बोलने के लिए गीता का उपयोग करते हैं। ओके, टेस्ट मिलेगा तब तो इंद्रियां बाय डिफॉल्ट कृष्ण के पास जाएगा, नहीं तो जब तक बुद्धि से कंट्रोल है तब तक जाएगा। जैसे ही कंट्रोल डगमगाएगा फिर विषय में भागेगा। अतपस्काय के कंटेक्स्ट में बहुत अच्छी बात होनी। बहुत अच्छा प्रश्न, कल्याण प्रभु आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत डीप प्रश्न किया है। इन्होंने ये कहा कि जो तपस्वी नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं देना चाहिए। लेकिन भक्त लोग देखते हैं कि भाई हम तपस्या के बारे में सुनते भी हैं, लेकिन बहुत बार इंद्रियां विषयों में चली जाती हैं, तो क्या तब ऐसे समय में गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए? आप इसको वहां से समझ लीजिए कि जो व्यक्ति गीता में कुछ रुचि रख रहा है, ठीक है, तो अब वो रुचि बढ़ती जाती है। वो जैसे जैसे रुचि बढ़ती चली जाएगी, वह अपने आप ही उसको अन्य विषयों से विरक्त करती जाएगी। कि जितनी बार आप भगवत गीता सुन रहे हैं, आप और प्यूरिफाइड होते जा रहे हो, ठीक है ना? तो कुछ टेस्ट है और वो टेस्ट वर्धमान होता जाता है, और जैसे जैसे वो टेस्ट बढ़ता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति अनमनस्क हो जाता है भोगों के प्रति। देखिए, आप सभी लोग अनुभव कर रहे होंगे कि जितना इंद्रिय तृप्ति किसी भी प्रकार की पहले अच्छी लगती थी, वह ऐसी अब नहीं लगती है। अगर कोई इसमें प्रवृत्त भी होगा तो क्या यार, टाइम बर्बाद के देर में हम कुछ पढ़ लेते। अच्छा, अभी मैं आप लोग को भी एक लेक्चर भेजूंगा जिनको अंग्रेजी आती है, भक्ति विज्ञान महाराज का, साक्षी भाव पे बोले थे। अमेजिंग, यू डोंट इवन वांट टू मिस अ वर्ड, नॉट इवन अ वर्ड। इतना सुंदर लेक्चर दिया है। तो क्या ये टेस्ट का लक्षण नहीं है? मैं समझा पा रहा, मैं क्या कह रहा हूँ? क्या ऐसा मेरी चेतना पहले थी? जी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। कि कोई अच्छा लेक्चर है तो उसका एक शब्द भी ना छोड़ना चाहे, बार बार उसको सुनना चाहे, मनन करना चाहे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता था। आप लोगों ने कल जो भागवतम पढ़ा, सुना, टीकाओं को सुना, क्या वो ऐसा आप लोगों के मन में नहीं आ रहा? वाह वाह वाह, लगातार वाह वाह चल रहा है, क्या क्या सुंदर अर्थ आ रहे हैं। तो क्या ऐसी चेतना आपकी 5 साल पहले थी? और अब ये तो नहीं कह सकते कि हमने सारी इंद्रियों को पूरा संयमित कर लिया, सर्व इंद्रियाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर बिल्कुल अप्लाई कर दिया, फिर भी टेस्ट है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, भक्ति देवी हमारे हृदय की पवित्रता की अपेक्षा नहीं करती है। कैसा भी हृदय हो, भक्ति का संपर्क मिलने से वहीं से वह शुद्ध होना शुरू होता है। यही तो सुनाया था भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य।
मनुष्य मानता हो उसको भी नहीं, जी उसको भी नहीं देना चाहिए। जो भगवान को भगवान मानता हो, हाँ ठीक है भाई, अरे भाई टाइप करने के लिए बैठे हैं। अब चलो कहानी सुन लो। अभी कहानी है छांदोग्य उपनिषद के 8.7.1 से 8.15.1 तक। उसको संक्षेप में करा गया है। बड़ी रोचक कहानी है कि अगर व्यक्ति, मतलब जिसको आप ज्ञान दे रहे हैं, वो अधिष्ठान गड़बड़ हो तो क्या होगा। और ज्ञान आत्मा का ही है, भगवद गीता का ही। इंद्र और विरोचन की कथा। विरोचन दैत्यों के लीडर हैं और इंद्र देवताओं के। वास्तविक आत्मा की खोज। एक समय की बात है, महान ऋषि प्रजापति ने घोषणा करी, प्रजापति नाम रखा नहीं गया लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इट इज ब्रह्मा जी, आत्मा अहम अहम मतलब आत्मा पाप से मुक्त है, बुढ़ापे, मृत्यु, दुख, भूख और प्यास से रहित है। वह सत्य और संकल्प शक्ति से युक्त है। जो इस आत्मा को जान लेता है वह सभी लोकों और इच्छाओं की प्राप्ति करता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सभी इच्छाओं की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छा तो फिर आत्मा को जानते हैं। यह सुनकर देवता निदेव और असुर दोनों जिज्ञासु हो गए और आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानना चाहते थे। उन्होंने अपने अपने नेता यानी इंद्र देवताओं के राजा और विरोचन असुरों के राजा को प्रजापति से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। बेसिकली ब्रह्मा जी के पास गए कि आप सीख के आ जाना, फिर हमको बताना। इंद्र और विरोचन दोनों 32 वर्ष तक प्रजापति के आश्रम में रुके और तपस्या करी। अभी गीता नहीं बोली गई है, सेकंड अध्याय भी शुरू नहीं किया है। तब प्रजापति ने बताया, आत्मा वही है जिसे तुम दर्पण में देखते हो। आप लोग देख रहे हैं ना अपने स्क्रीन में, मैं अपने स्क्रीन में अपने आप को देख रहा हूं ना, यही आत्मा है ना। लेकिन देखिए कैसे ज्ञान दिया गया है। एक लेवल बोल दिया कि आत्मा वही है जिसे तुम दर्पण में देखते हो। विरोचन इस उत्तर से संतुष्ट होकर चले गए। अब देख रहे हैं, उन्होंने सोचा कि शरीर ही आत्मा है। वे असुरों के पास लौटे और उन्हें सिखाया कि शरीर को सजाना, संवारना और उसकी देखभाल करना ही परम ज्ञान है। देख रहे हैं कि गुरुजी कैसे हो गए, कि गुरुजी का चित्त ऐसा था, वही स्वीकार कर लिया उन्होंने। समझे बात। इस प्रकार असुर भौतिक सुखों में ही आत्मा का अस्तित्व मानकर रह गए और सच्चे ज्ञान से वंचित हो गए। एक इंटरेस्टिंग बात है कि अपने को तो पहले से देख ही रहे थे, उसमें ज्ञान क्या दिए वो। सोचिए, जिस स्तर पे वो पहले थे वही स्तर पे रहे ना। अब देख रहे हैं कि ज्ञान दे रहे हैं ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे और व्यक्ति स्वीकार करके मान ले रहे थे, तब क्या कर सकते हैं। 32 साल के बाद आप समझे कि हम देह हैं। ये उपनिषद की कहानी, इसमें अपने मन से कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इंद्र संतुष्ट नहीं थे, तो वो देवता हैं, अंतर है, सात्विक हैं। रास्ते में उन्होंने विचार किया, यदि शरीर ही आत्मा है तो मृत्यु के साथ वह समाप्त हो जाता है। यह शाश्वत सत्य नहीं हो सकता। उन्होंने विचार किया, विचार शक्ति थी कि उन्हें तो बोला कि भाई ये मृत्यु से रहित है। दोनों लोग वापस आए, घर वापस आ रहे हैं, जहां से भी आश्रम से वापस आ रहे हो, लेकिन वो ये तो चले गए, उनके तो विद्या, इनके तो ज्ञान पूरा हो गया, खत्म, डिग्री मिल गई इनको। लेकिन ये जो है, ये विचार करने लगे, ये गुरु जी पूरा नहीं बताए। यदि शरीर ही आत्मा है तो मृत्यु के साथ वह समाप्त हो जाता है। ये शाश्वत सत्य नहीं हो सकता है। गॉट इट। क्योंकि पहले ही बोल देगा कि आत्मा तो मृत्यु से रहित है। इसलिए वह पुनः प्रजापति के पास लौटे और गहरे ज्ञान की खोज की। प्रजापति ने उन्हें फिर से 32 वर्ष तक आश्रम में रहने को कहा, और आश्रम में रह के पिज्जा नहीं खा रहे थे। He was actually doing तपस्या। इसके बाद उन्होंने बताया, आत्मा वह है जो स्वप्न में अनुभव करता है। मतलब पहले शरीर से अनुभव करना, अब मानसिक जो सूक्ष्म देह है उससे जो पहचान करवा रहे हैं। मन में तुम देखते हो ना, स्वप्न में देखते हैं हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो देह तो नहीं होता है, वो सूक्ष्म देह होता है। तो कह रहे तुम वह आत्मा है। इंद्र यह जानकर चले गए, लेकिन फिर सोचा, स्वप्न में भी हम दुख और भय अनुभव करते हैं, यह अंतिम सत्य कैसे हो सकता है। आत्मा तो आनंदमय है। तो देखिए, ये शिष्य है, उसके पास ये बुद्धि होनी चाहिए। गुरुजी बोले हैं तो क्या बोल रहे हैं, क्या वो सत्य है कि नहीं। गॉट इट। ऐसा नहीं एकदम प्रभात बहुत खराब शब्द, मतलब खराब नहीं, बहुत हैवी शब्द यूज करते हैं। वन शुड नॉट हियर लाइक हॉग्स एंड डॉग्स, 4.34 में भगवद गीता। अब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो और सुअर और कुत्ते की तरह नहीं सुनना चाहिए। अरे बाप रे, कितना हैवी है। मतलब विचार करना चाहिए कि क्या बोला गया है, विचार करना चाहिए। भगवान भी उम्मीद कर रहे हैं कि विचार करो। तो यहां भी उन्होंने नहीं स्वीकार किया। वे फिर से लौटे और इस बार प्रजापति ने उन्हें फिर से 32 वर्ष तक रुकने को कहा। इसके बाद उन्होंने सिखाया, आत्मा वह है जो गहरी निद्रा में होता है, जहां कोई अनुभव नहीं होता। इंद्र पहले तो संतुष्ट हो गए, क्योंकि यहां अब दुख की निवृत्ति हो गई है।
लेकिन फिर सोचे गहरी निद्रा में आत्मा कुछ भी नहीं जानता है, वह सच्चा आत्मा कैसे हो सकता है, वो सत्संकल्प कैसे हो सकता है, संकल्प तो गायब हो जाते हैं जो गहरी नींद होती है। दृढ़ संकल्पित होकर वे फिर लौटे। प्रजापति उनकी जिज्ञासा से प्रसन्न हुए और उन्हें 5 और वर्ष रुकने को कहा। कितने हो गए? 32 कितना हो गया? और +5 94 है ना, और +5 कितना हो गया? 96। अच्छा ठीक है, हमारी मैथ्स कमजोर है, आप लोग पे डिपेंड कर। 96 और +5 तो 101। इस प्रकार कुल 101 वर्षों की साधना के बाद प्रजापति ने इंद्र को परम सत्य का ज्ञान दिया और बताया कि देहिनो अस्मिन् निता दे। आप लोग जल्दी मिल गए ना, इसलिए वैल्यू नहीं कर रहे हैं इसका। आत्मा न तो शरीर है, न ही स्वप्न, न ही गहरी निद्रा। वह शुद्ध चेतना है जो न दुखी होती है न क्षीण होती है। जो इस आत्मा को पहचान लेता है वह अमरता और परम आनंद को प्राप्त करता है। अब इंद्र पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। वे देवताओं के पास लौटे और इस दिव्य ज्ञान को बताया। असुर जो भौतिकता में ही आत्मा का अस्तित्व मान बैठे थे, अज्ञान में ही रह गए। लेकिन देवता इस सच्चे आत्मज्ञान को अपनाकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे ज्ञान, ये कहानी क्यों सुनाई, कि जो व्यक्ति योग्य नहीं है वह गीता का ज्ञान को धारण ही नहीं कर पाएगा। ही कैन नॉट एक्सेप्ट इट। और या कुछ करेगा तो एक गोल मोल ऐसे ही कर्म योग और ये और अहिंसा और घुमा फिरा कर पॉलिटिक्स में उसको गीता को उपयोग कर लेगा। तो किसको नहीं देना है, समझ ही गए होंगे किसको किसको नहीं देना। जिसके पास तपस्या ना हो, किसी को जो भक्त ना हो, जो सुनना नहीं चाहता है या भगवान को मनुष्य मानता हो, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए। एनी कमेंट्स देन यू कैन पोस्ट, अदरवाइज वी विल स्टॉप नाउ। एनीवे, सो स्टॉप। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।